चलो, एक पासे को फेंकने से परीक्षण पर विचार करें। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज यानी कि 3 की टेबल्स यानी कि 3 और 6 दो ही आती है। मान लो कोई एक पासा फेंका है, क्या किया है, एक पासा फेंका है और उस पासे पे हमें प्रकट होता है क्या, 3 का गुणज प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, तो पासे को पुनः फेंकेंगे, यानी दोबारा फेंकेंगे उसको पासे को। ठीक है, तो वो निकालेंगे इसकी प्रतिवर्ष दृष्टि है ना, प्रतिवर्ष समष्टि। ठीक है, एस बराबर होती है ये, एस बराबर। तो एक पासे को फेंका मैंने और उस पर क्या आ गया, मान लो 3 का गुणज आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है, उसके बाद 3 का गुणज होता है 6, पासे की संख्या है, तो हमने फिर फेंका तो वो 6 आ गया। तो क्या करेंगे, 3 का गुणज आ रहा है तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है, इतना हमने क्लियर कर दिया, उन फेंक लिया। ठीक है, और ये संख्या है प्रतिवर्ष आ गई सामने। उसके बाद क्या करते हैं, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछालेंगे। समझ में आ गया, तो किसको उछालेंगे, सिक्के को उछालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 3 और 6 तो आ गई, जैसे एक संख्या है, एक उछाली हमने, ठीक है ना, एक संख्या है तो जैसे एक संख्या आएगी, इनके बाद कभी 1, 2, 4 और 5, ये 4 रह गई हैं। तो सिक्के में क्या दिशाएं होती हैं, 2। तो क्या करेंगे, एक के साथ हेड आ जाएगा, एक के साथ टेल आ जाएगा। फिर क्या रहेगी, 2 के साथ हेड रख लो, 2 के साथ टेल रख लो। फिर क्या रहेगी, 3 तो यही हो गई, 4 रख लो, 4 हेड, 4 टेल, 5 हेड, 5 टेल। ठीक है, अब इनको काउंट कर लो, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये तुम्हारा क्या निकल आया, NS बराबर 20 निकल आया। ठीक है, NS बराबर 20 निकल आया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये निकालते हैं। सबसे पहले देखो, सिक्के उछालें तो घटना है न्यूनतम एक पासे पर संख्या का 3 प्रकट होना। कितना प्रकट होना, 3 प्रकट होना। तो 3 प्रकट होना, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होने की घटना। ठीक है, प्रकट होने की घटना। तो क्या करोगे यहाँ पे कि 3 वाली संख्या देख लो, जैसे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। भाई यही तो होंगी, पहली से ही मतलब होता है। ठीक है कि नहीं, पहली से ही मतलब होता है। दूसरी देखो, F वाली दूसरी घटना है, तो सिक्कों पर पट्ट प्रकट होना। F सिक्के पर पट्ट प्रकट होना। तो सिक्कों पर पट्ट प्रकट होना। अब बताओ पट्ट प्रकट होगा कौन कौन सी, पट्ट वाले तो यही संख्या है तुम्हारे पास, 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल, 5 टेल। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले E इंटरसेक्शन F निकालोगे तुम। तो E इंटरसेक्शन F देखो कुछ मिल रहा है क्या इसमें,
कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको हम या तो 0 मान लेंगे या 5 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लो, चाहे 0 मान लो चाहे 5 मान लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ई देखो, ई कितनी है तुम्हारे 6 है, 6/20, 6/20 हो गया। प्रोबेबिलिटी एफ देखो बेटा, एफ चेक करो, एफ में कितने हैं 4/20। बाकी इधर कर देता हूँ, निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। ठीक है, अब इसका क्या मान आया है तुम्हारा, वेट है ना, 0/20 आएगा। तो इसका तुम क्या करोगे भाई, ये 0/20 रख लेना, ऐसे 0/20 रख सकते हो। तो क्या करोगे 0/20, और प्रोबेबिलिटी एफ कितना है तुम्हारा 4/20, तो 0/20 ऐसा ही रहेगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 20/, इससे ये कट गया। अब इसका गुणा 0 में करेंगे तो आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। हमारा आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, नोट कर लो।